हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी बिशन की दिलेरी के प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज को। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कहानी से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा। उत्तर, कर्नल साहब के रौब से बोलने व डांटने पर वे डर गए होंगे, इसलिए उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। अगला प्रश्न, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। उत्तर, बिशन पक्षियों से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि शिकारी घायल तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे, वे ऐसे ही उसे छोड़ जाएंगे। घायल तीतर उचित इलाज न मिल पाने के कारण मर जाएगा। अगर इनके हाथ लग गया तो वे इसे खा जाएंगे, इसलिए बिशन तीतर को बचाना चाहता था। यहाँ इनके से मतलब शिकारियों से है कि अगर शिकारियों के हाथ तीतर लग गया तो वो उसे खा जाएंगे। घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई। बिशन को घायल तीतर को बचाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह कांटेदार झाड़ियों में छिपता हुआ चल रहा था, जिसके कारण सारे कांटे उसे चुभ गए। वह लगातार दौड़ता रहा, इसलिए पसीने में नहा गया था। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी। अगला प्रश्न, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, ऐसा क्यों। यदि घायल तीतर मुझे मिला होता तो मैं तीतर की देखभाल करती। उसके ठीक होने पर उसे ऐसे स्थान पर छोड़ती जहां उसके अन्य साथी भी उसे मिल जाते। तीतर अपने साथियों से मिलकर बहुत खुश हो जाता। पक्षियों को पिंजरों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब कर लेते हैं भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। सुबह की हल्की धूप में खेतों पर पड़ी ओस चमकती है तो वह सोने के समान चमकती हुई दिखाई देती है। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांट कर लिखो। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमको रिक्त स्थान में सर्वनाम शब्द छांट कर लिखने हैं। मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा, तुम कल मेरे घर आना। अगला देख लेते हैं। सेंटीला, तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं? मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उसे 4 बजे बैठक में जाना है। इन वाक्यों को पूरा करो, रिक्त स्थान भरो। वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही है। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह के वासी हो। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। फसलों के इर्द गिर्द। इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ीनुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की रही होगी, वहां सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती होगी। प्रश्न 1 का उत्तर, यह कहानी उत्तरी भाग जैसे हिमाचल प्रदेश या फिर कश्मीर आदि की है। यहाँ सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों को काटकर खेती के लिए जमीन तैयार की जाती है, अतः यहाँ की खेती जो होती है वो सीढ़ीनुमा खेती होती है।
और इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है कि सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। तो ये कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं। इनसे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता होगा? पता करो और अपनी कक्षा में बातचीत करो। खेतों में जो होता है ना, कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं और ये दवाएं कीड़ों को नष्ट करके फसलों को बचाती हैं, परंतु यह जो कीटनाशक दवाएं होती हैं हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होगा? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जो ये सब फलों और सब्जियों में कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से धोना चाहिए और ऊपरी सतह निकाल देनी चाहिए। तुम्हारे आसपास कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है? तुलसी, नीम, मीठा नीम, आम, अमरूद, तेजपत्ता, केला, सागवान। तो हमको ये बताना है कि यह जो पत्तियां होती हैं इनका प्रयोग किस काम के लिए होता है। तो कुछ ऐसे औषधीय पौधे होते हैं हमारे आसपास जिनका प्रयोग कई चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे कि तुलसी होती है ना, इसका प्रयोग किया जाता है औषधि, चाय, पूजा पाठ आदि में होता है। सर्दी दूर भगाने के लिए यह बहुत उपयोगी पत्ती है। नीम, इसका प्रयोग फोड़े फुंसी, दवाइयों और साबुन आदि में होता है। मीठा नीम, यह सब्जियों में, दालों में प्रयोग होता है। दक्षिण भारतीय खानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। आम का पत्ता, इसका प्रयोग पूजा पाठ, हवन इत्यादि में होता है। आपने देखा होगा कलश पर आम का पत्ता लगाया जाता है। अमरूद का पत्ता, इसका प्रयोग औषधि में होता है। इसे चबाने से मुंह के छाले दूर होते हैं, पेट भी साफ होता है। और कभी कभी अगर दांत में दर्द हो रही हो ना, तो अमरूद के पत्ते का रस जो होता है वो बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अगला है तेज पत्ता, इसका प्रयोग गरम मसाला, सब्जियां, पुलाव आदि बनाने में होता है। केला, इसका प्रयोग दक्षिण भारत में भोजन की थाली की तरह होता है और पूजा पाठ आदि में भी होता है। सागवान, इसका प्रयोग जो होता है वो होता है दोने, पत्तल, कपड़ों की रंगाई में, और इससे खाकी रंग भी बनता है। सागवान जो होता है ना, पत्तल में जो लंगर के समय या भोजन के समय यूज़ किए जाते हैं, उनका प्रयोग सागवान के पत्ते से होता है। कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। इस बक्से में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? तो इस बक्से में होता है कपड़े की पट्टियाँ, रुई, डेटॉल, बैंडेड, एक चिमटी, छोटी कैंची, कटने छिलने आदि के लिए मरहम, सिर दर्द, उल्टी आदि की दवाइयाँ, पानी के लिए छोटा सा गिलास आदि चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो मामूली चोट लगने पर या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोच कर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है। उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में छतें ढलावदार बनाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण होता है। इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फ बहुत होती है। यदि छतें ढलावदार ना हों तो पानी में बर्फ छतों पर ठहर जाएगा और मकान टूट जाएंगे। ढलावदार छतों में पानी व बर्फ ठहरता नहीं है, अतः मकान को कोई खतरा नहीं होता। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।